जी अच्छा, से मुझे फरियाद भी आई है साहब। मैं किसी सिफारिश की कायल नहीं। सिफारिश? मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। क्यों? जॉब क्यों करना चाहती हो तुम? और कुछ पूछना है सर? मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें जॉब नहीं दे सकता क्योंकि तुम फरियाल की दोस्त हो। सर मुझे इस बिना पर जॉब चाहिए भी नहीं। मेरी क्वालिफिकेशन से ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस अहमियत रखता है। इसीलिए मैं इस इदारे को अपने लिए अहल समझ रही हूँ। तुमने और जगह भी अप्लाई किया? क्या जवाब था? पॉजिटिव। तो फिर क्या मसला है? प्रॉब्लम ये है कि लोग मेरी अहलियत नहीं मुझे देखते हैं। और अगर मैं इनकार कर दूं कि मैं जॉब नहीं दे सकता तो? बैड लक होगी आपके इदारे के लिए। मैं कल से ज्वाइन कर लूं ऑफिस? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो सारी नहीं, कम से कम आधी जिम्मेदारियां तो मेरी संभाल सके। सर आप मुझे एक मौका तो दे के देखें। अच्छा, मैं सोचता हूँ, लेकिन फरियाद से सिफारिश मत करवाना। सर मुझे सिफारिश से और रियायत में मिलने वाली चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। बल्कि ऑफिस में किसी को ना पता चले कि तुम फरियाल की दोस्त हो। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे सहारा लेना होता तो मैं अपनी खूबसूरती और लड़की होने का सहारा लेती। अच्छा, तुम्हें खूबसूरत होने का एहसास है? बिल्कुल जी। अच्छा, मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताता हूँ। तुम अपना मोबाइल नंबर रिसेप्शन पे दे देना। मोबाइल नहीं है मेरे पास। खैरियत, तुम ठीक तो हो? क्यों अम्मी, आपको उसमें क्या कोई खराबी लग रही है? नकचढ़े इंसान के चेहरे पर खुशी बहुत अजीब लगती है। अम्मी मैं नकचड़ी नहीं हूँ। मैं तो जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा एंजॉय करना चाहती हूँ। जी नहीं पाओगे। क्यों? जो दूसरों की खुशियों का ख्याल नहीं रखते उन्हें खुश रहने का हक नहीं रहता। अरे अम्मी ये सब छोड़े। आपको पता है आज मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मेरी डिग्रियां देखी, मुझे नहीं। और आज मुझे एक ऐसा लड़का मिला जिसे सिर्फ तुमसे गर्ज। कौन? आलियान आया था। तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो हुमा? अम्मी वो मुझे मेरे मकसद से भटकाया है। भटक तुम रही हो। एक बार उसे खो बैठी ना तो सारी जिंदगी लाखों लेकर घूमोगी। आलियान जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। कैसी माया? आपको दुआ करनी चाहिए कि मुझे आलियान से कोई बेहतर मिल जाए। तो बेहतर कहां से मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हारा रिश्ता अपने जैसों में ही तलाश कर रहा है। अम्मा मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। बेहतर है ना जाओ। क्यों? तुम्हारे अब्बा ने मना किया है। अब्बू ने मना किया बगैर किसी वजह के? इस कदर बेखबर मत बनो। तुम तो ऐसे जैसे अपने अब्बा के मिजाज से वाकिफ ही नहीं हो। इसी घर में रहती हो ना? अम्मी इसी घर में रहती हूँ, इसलिए जॉब के लिए जा रही हूँ। घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं कोई फ्रॉड या करप्शन नहीं करी जो अब्बू को शर्मिंदगी हो। इज्जतदार नौकरी है अम्मा, समझा लीजिएगा अब्बू को। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी? किस बात पर? घर से निकलने पर। अम्मा घर में बंद हो गए या तो मेरी ख्वाहिशें मर जाएंगी या पूरी हो जाएंगी। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। और तुम्हारे बाप को अपनी इज्जत की हिफाजत करने का कोई हक नहीं है। अम्मा अब्बू को समझाएं कि थोड़े मॉडर्न हो जाएं। दुनिया पता नहीं कहां से कहां निकल गई है। देखें अगर मैं जॉब करूंगी ना तो इज्जत में इजाफा होगा, मेरी आमदनी आएगी, अब्बू के लिए आसानी हो जाएगी, मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ।
अगर मैं लड़का होती आप लोग इस तरह मुझे रोकते? अच्छा करूंगी बात, सब्र करो अभी। फिर वही सबर। ओहो, तुम्हारे अब्बा सुबह सुबह कोई बात सुनने के मूड में नहीं थे। वापिस आएंगे, तफसील से आराम से बैठकर करूंगी बात। फिलहाल तुम 2-4 दिन घर से निकलने से परहेज करो। अच्छी बात है ना अम्मा, अब एक्टिव रहेंगी। जैसे बड़े अफसोस की बात है हुमा, इंतहा की ढीठ हो तुम। अच्छा अम्मा सुने, मैं जो है वो अब्बा से आज बात करने वाली हूँ। सुने, आज अब्बू घर पे आएंगे और मैं अब्बू से अपनी जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। और वो ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं जहाँ पे दरखास्त दी और 2 से 3 दिन का ऑफ मिल गया। देखें, अब्बू तो अभी आई नहीं है, उनके आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी और मैं खुद बैठ के अब्बू से बात करूंगी कि मेरी जॉब फाइनल हो चुकी है। और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे आने से पहले आ गए तो क्या होगा? क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? दरवाजा बज रहा है, जाओ खोलो। क्या ये भी मैं खोलूं जाकर? जा रही हूँ। कौन कौन है यार, कौन आ गया? क्या बात है आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे देखकर इतना खुश हो रही हैं और हुमा परेशान हो रही है। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस अगर तुम थोड़ी देर बाद आती तो ये तुम्हें घर पर नहीं मिलती, कहीं जा रही थी। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। बैठो। चलो। क्या हुआ, तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है? अरे कुछ नहीं, बताती हूँ। असल में ना छोटे लोगों की आदत होती है छोटे छोटे मसलों में परेशान होने की। अब्बू नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई है। हाँ, लेकिन वो तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं कॉन्फर्मेशन लेटर लेने जाऊंगी। अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम्हारी जॉब हुई कहाँ पर है? कोरियर कंपनी में जूनियर मैनेजर की जॉब है, तो बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ, कुछ खास नहीं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे अब्बू के ऑफिस से मेरा ऑफिस काफी करीब है। वाओ यार, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, तुम लेट तो नहीं हो रही ना? हम किसी और दिन भी बात कर सकते हैं, इट्स टोटली ओके। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल देर नहीं हो रही है। तुम बताओ किस परेशानी में हो? अम्मी की फिक्र नहीं करो, उनकी आधी जिंदगी चूल्हे के इर्द गिर्द गुजरी है, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगी। यार, तुम आलियान को मना कर दो, मेरा मतलब उसे समझाओ। क्या? कि मैं उससे पसंद करता है? कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ ना, बताया तो था तुम्हें। लेकिन अब मैं ये कैसे बोलूँ उसको? मैं तो हर वक्त बोलती रहती हूँ कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो। बहुत गलत किया तुमने हुमा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम ये बात आलियान को खुद क्यों नहीं कह देती? यार, मैं कैसे कह सकती हूँ? उसे दुख होगा, उसका दिल टूटेगा, अपनी इंसल्ट फील करेगा वो। वैसे भी ना ये पूरी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है, मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ना तुम आलियान को ऐसा वैसा कुछ कहती, ना उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती। तो फिर सोच लो फरियाल, क्योंकि इनकार से तुम्हारे पापा और आसिया फुप्पो का दिल टूटेगा। यही तो डर है मुझे, और मम्मा को भी। तुमने आंटी को बता दिया? हाँ, बताया है मैंने उन्हें, लेकिन वो पापा से बात नहीं कर पा रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आलियान से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, तो हम ये सारी बातें रास्ते में कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन तुम्हें 2 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब हो गई है। असल में आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, तो जरा मैं अच्छा सा इंप्रेशन डालना चाहती हूँ। क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 2 मिनट में आई। अब मैं चलता हूँ, सॉरी मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। फैमिली के साथ कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा एक काम करो, बस यही रोको। हाँ हुमा, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देती ना। नहीं ना, वो मुझे असल में बैलेंस भी लेना है, तो फिर मैं यहीं से निकलूँ। तो मैं तुम्हें शॉप पर ले जाऊंगी। नहीं ना, बस सही है। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
सर हुमा का लेटर टाइप हो गया, उसे कॉल करनी है, लेटर घर भेजना है। नहीं नहीं ठीक है, मुझे उसके काम करने की लगन देखनी है। शौकिया नौकरी करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। जैसे आपकी मर्जी सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटो। सर वो आपके रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पे नहीं थे तो मुझे डायरेक्ट आना पड़ा। नहीं अच्छा हुआ आप आ गई, आपका मोबाइल नंबर नहीं था, लेकिन तुम्हें जॉब के लिए मोबाइल लेना बहुत जरूरी है। आई नो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मेरी जॉब पक्की? यंग लोगों को ये शिकायत रहती है कि अगर उनको एक मौका दिया जाता तो वो दुनिया की तकदीर बदल देता। सर दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तकदीर बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हारा इसी तरह का एटीट्यूड रहा तो तुम बहुत कामयाब होगी। थैंक यू सर, मेरे टैलेंट पे भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जॉब के लिए तुम्हें एक मोबाइल लेना बहुत जरूरी है। सर जो फोन मुझे पसंद है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और जो चीजें मुझे पसंद नहीं वो अपने पास रखती नहीं। नहीं, मोबाइल मैं तुम्हें ले देता हूँ, कंपनी ले देगी तुम्हें मोबाइल। बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए मोबाइल जॉब के लिए। सर आप चलेंगे मोबाइल? यार इसको पैक कर देना। थैंक यू। आपने प्राइस नहीं पूछी, कितने का है? जो चीज पसंद आ जाए ना उसकी कीमत नहीं पूछते। सर क्या बात है आपकी। तुमने जो मोबाइल पसंद किया मुझे पसंद आया। सर कहीं मेरी पसंद आप पे बोझ ना बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी पसंद मुझ पे कभी बोझ नहीं बनेगी। और मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं क्या हूँ, और मेरी महरूमियत में फिर किस कदर मिलती है। महरूमियत मतलब? फिर कभी बताऊंगा तुम्हें। जिंदगी में खुशियां आर्जी होती है। सर आप बहुत तेज ड्राइव नहीं कर रहे? क्यों, तुम तेज गाड़ी पसंद नहीं है? नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से बाहर गई। अब घर से बाहर ही रहो, घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अब्बू जी ये घर थोड़ा सा मेरा भी है। नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है। मास्टर साहब, इस रहमत से न मुंह मोड़ा जाता है और न इन्हें घर से निकाला जाता है। और ये दर्ज देते हुए मैंने भी आपको कई बार सुना है अब्बू जी। फर्मा बरदार बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। ना फरमानी मैंने भी कोई नहीं की। तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया नहीं था कि तुम्हारा घर से निकलना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अगर मैं आपका बेटा होती तब भी आप ऐसा ही सोचते? तब भी मेरा घर में इस तरह बेकार बैठे रहना आपको अच्छा लगता? बेटों का घर में बैठना और बेटियों का घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं होती। बेटियां क्या चूल्हे में झोंक देने के लिए पैदा होती हैं? आपने मुझे तालीम क्यों दिलवाई कि मैं सालन में मिर्च और मसाले का तवाजुन कायम रख सकूं, गोल गोल रोटियां बनाऊं? अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में। ये सबक आपने क्यों पढ़ाए मुझे अब्बू जी? क्यों पढ़ाए, समझाइए मुझे। औरत घर की जीनत और बच्चों के लिए उनकी दर्सगाह होती है, इसलिए औरत का तालीम हासिल करना बहुत जरूरी। दर्सगाह को कुएं का मेंढक मत बनाइए अब्बू जी। मेरी जॉब हो गई है।
आपका एतबार कभी नहीं तोड़ूंगी, आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। वाह मास्टर साहब वाह, अपनी जवान बेटी को खुद ही अपने घर से निकाल रहे थे आप। बहुत खूब। माय गॉड, हुमा ये दूध पी लो। आई लव यू अम्मी। मुझे इतनी खुशी है कि आज आपने मेरी साइड ली, वरना अब्बू ने तो आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? कंपनी ने दिलाया है। ये 25-30 हजार का मोबाइल कंपनी ने तुम्हें दिया है, क्यों? 25-30 हजार? इसमें दांत निकालने वाली कोई बात नहीं है। जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। अम्मी, ये फोन पूरे 1 लाख का है। 1 लाख का? सबसे पहले जाके वापस करके आओ ये फोन। मुझे तुम्हारे अब्बा के खदशात ठीक लगने लगे हैं। कौन से खदशात? हुमा, बगैर मकसद के कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता, और कंपनी वालों ने तुम्हें 1 लाख का फोन दे दिया, क्यों? अम्मी, कंपनी ने भी मकसद के लिए ही दिया है। अब समझो तुम्हारा इस घर से निकलना बंद। अब मैं भी तुम्हारी साइड नहीं लूंगी। अम्मी, पता है एक अनजाना सा खौफ होता है गरीब लोगों के दिलों में। अगर अब्बू की सैलरी रातों रात 1 लाख हो जाए, वो तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। खुशी से नहीं, खौफ से। इस मोबाइल को देख के मुझे हार्ट अटैक होने वाला हो रहा है। अम्मी जी, घर में कोई ऐसी चीज तो रहने दें कि चोर के आने का खौफ हो। तो तुम हो ना हमारे घर में ऐसी चीज जिसके चोरी होने का हर वक्त धड़का लगा रहता है हमें। अम्मी जी, मैं कोई चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ, इंसान। और खुदा के लिए मुझे इंसान होने का हक तो दीजिए। तो फिर काम भी इंसानों वाले करो, इंसान बनो। अगर तुम्हारे बाप ने ये मोबाइल देख लिया ना, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। ये देखें, ये सब कुछ मैं लाई हूँ बेकरी से। अच्छा, ये मत पूछिएगा कि कहाँ से लाई हूँ, सही है? अच्छा, खाने के लिए लेकर आई हूँ, तो अब ये जरूरत भी नहीं रही कि आप मुझसे ये पूछें कि क्यों लाई हूँ। अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं बोलूं? नहीं, आज क्या ही बात हो अगर हम कुछ ना बोले। बड़ी फैमिली, पढ़ी लिखी डिसेंट फैमिली की तरह ये सब कुछ मिल बैठ कर खाएं, ठीक है? मैं ना घर के हालात पर तंज करती हूँ, ना आप लोग मेरी जॉब के रिश्ते के बारे में बात करें। वो लोग आए थे, इंतजार कर करके चले गए तुम्हारा। अब उससे पूछो हमारे साथ चाय पियेंगे? हुमा, तुम मेरी बात सुन रही हो? अम्मा, ये खाएं, पिज्जा बहुत मजे का है। लड़का दुबई में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? अब्बू ने मुझे उम्र भर कैद करने की जो कसम खाई हुई है वो पूरी कर ली। सिक्योरिटी गार्ड से प्यार है मुझे। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम खुद किसी बिजनेस के मालिक। हंसना किसी पर तब बनता है जब इंसान खुद किसी काबिल हो। तो अम्मी, क्या आपको ये लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी पोजीशन पे रहूंगी, मास्टर एजाज साहब की तरह? नहीं, मेरी मंजिल बहुत आगे है, बहुत ऊपर। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। सीढ़ी का पहला कदम, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए वक्त लगता है। और अगर तेजी से चढ़ोगी तो मुंह के बल गिरोगे। और ये बकवास अपने अब्बा के सामने मत करना। पूछे तो हाँ कर दे। तो आप लोग हाँ कर देते, मुझे इन्वॉल्व भी क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम इनकार कर देती और हमारी रही सही इज्जत खाक में मिल जाती। हम मिडिल क्लास सादतमंद बेटियों के पास इनकार करने का हक कहाँ होता है अम्मा? तुम्हारे अब्बा अपनी जुबान से कभी नहीं फिरेंगे हुमा, ये बात याद रखना। ना फिरे। जहेज में जिंदगी भर की महरूमियां और ससुरालियों के ताने बर्दाश्त करना ही तो हमारा मुकद्दर होता है। मैं भी कर लूंगी बर्दाश्त। तो मैं तुम्हारे अब्बा से कहती हूँ उन लोगों को हाँ करते हैं। अब अम्मी, अच्छा पिज्जा तो खा ले। तुम?
हाँ मैं। आलियान अंदर आने का नहीं कहोगे? खाला घर में नहीं है क्या? वो किसी काम से बाहर गई हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे कुछ ऐसी बातें करनी थी जो उनके सामने करना मुनासिब नहीं होती। क्यों आई हो तुम? तुम्हारा घर है, बैठने के लिए मैं तुम्हें कहूंगी। हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? कभी मुस्कुरा भी दिया करो। कैसे हो, ठीक हो? तुम्हें पता है मेरी जॉब हो गई है? तो मुबारकबाद नहीं दोगी तुम मुझे? दूंगी दूंगी, बिल्कुल दूंगी, लेकिन तब जब कोई बड़ा काम करोगे। किसी का मुलाजिम बन जाना या नौकर बनना मुबारक कैसे हो सकता है? तुम ऐसी बातें कैसे कर लेती हो? चलो ऐसी नहीं तो वैसी बातें कर लेते हैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा रिश्ता लेके फरियाल के घर गई, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी और फरियाल की शादी हो जाएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी शादी पे तुम खुश कैसे हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जब मैं तुम्हें बाइक के बजाय बड़ी सी चमकती हुई गाड़ी में देखूंगी तो। झूठी हैं तुम्हारी सारी बातें। एक बात कहूं, किस कदर खुदगर्ज हो गई हो तुम हुमा? इसमें मेरी क्या खुदगर्जी है? तुम मुझे अपनी दोस्त के साथ मुनाफकत करने का कह रही हो, ये खुदगर्जी नहीं है तो और क्या है? ठीक है, मत करो फरियाल से शादी, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा अमीर लड़की से शादी कर लो। एक काम करते कि मैं तुम्हारी लड़की ढूंढती हूँ। लोगों के पास हमारी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा दौलत। दौलत 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 हुमा, दौलत सब कुछ नहीं होती है। जिसके पास नहीं होती वही ऐसा सोचते हैं। तुम एक दिन बहुत पछताओगी। पछतावे गरीबों का मुकद्दर होता है। या अल्लाह, मैं इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं? मेरी बात समझने की कोशिश करो आलियान। जब दौलत पास होती है ना, तो महबूब समेत सब कुछ बेमायने होकर रह जाता है। ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? जब महबूब साथ होता है तो दौलत, ऐशो इशरत सब कुछ फजूल हो जाती है। कब समझोगी? अगर फरियाल को दिल से कबूल नहीं कर सकते तो अपनी अम्मी को मना कर दो। तुम मेरे अलावा किसी और को कबूल कर लोगी? बोलो। वो सवाल नहीं पूछते जिसका जवाब दिल दुखाने वाला हो। तो फिर क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्योंकि फरियाल तुमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, ऑकवर्ड फील कर रही है। तुम अपना और उसका दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर उसे शादी नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको बता दो। वो परेशान हो रही है और उसकी वजह से उसके घर में ही मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसाइल मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, गड़बड़ कर दिया सब कुछ। मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया है आलियान। तुम और फरियाल, तुम दोनों एक जैसे हो। जो हासिल करना चाहते हो वो मिला नहीं तो हार मानकर रोने बैठ गए। मगर मैं ऐसी नहीं हूं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने टारगेट से कहीं और नहीं देखती। माना तुम बहुत समझदार हो, बहुत अक्लमंद हो, बहुत फोकस्ड हो। हुमा, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी और फरियाल की शादी हो जाए? हाँ पड़ेगा फर्क। थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन तब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी।